नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। हम यूपी टीजीटी संस्कृत के लिए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा समास चल रहा है। समासों में हमारा तत्पुरुष समास चल रहा है। तत्पुरुष समास में हमने व्यधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ लिया है। आज हम समान अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। समान अधिकरण तत्पुरुष समास को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं और कर्मधारय समास के ही अंदर द्विगु समास आता है। यदि कर्मधारय समास के पूर्व में संख्यावाची हो तो वह द्विगु हो जाता है। इस तरीके का हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि हम या तो ये कहें कि हम कर्मधारय समास पढ़ रहे हैं या हम समान अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। तो समान अधिकरण तत्पुरुष समास का मतलब है कि दोनों पद समान विभक्ति में होते हैं और यदि दोनों पद अलग अलग विभक्ति में होंगे तो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 वेद पढ़ चुके हैं हम, और आज हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय या तत्पुरुष समास। समान अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। तो कर्मधारय समास कहाँ होता है? विशेषण विशेष्य। कहाँ होता है? विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, यानी कि पहले विशेषण होगा फिर विशेष्य हो सकता है। ये दोनों तरफ हमारे विशेषण हो सकते हैं, वहां हमारा क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। अब विशेषण हम कहते किसे हैं? विशेषण किसे कहते हैं? हम किसी विशेषता को विशेषण कहते हैं। किसी विशेषता को विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह काला है तो वह जो है उसका कालापन क्या है? उसकी विशेषता है। वह चतुर है तो वह चतुरता उसकी क्या है? विशेषता है। राम सुंदर है तो राम की क्या है? विशेषता क्या है? सुंदरता है। तो यहाँ पर सुंदरता को हम क्या कहेंगे? सुंदरता को हम विशेषता कहेंगे और राम को हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। राम को क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। यानी कि जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं और जिस विशेषता को बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण हम विशेषता को कहते हैं और विशेष्य हम संज्ञा को कहते हैं, उसके नाम को कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया राम सुंदर है, तो यहाँ पर राम क्या है? विशेष्य है और उसकी सुंदरता क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर क्या है? इसके आधार पर 2 प्रकार के कर्मधारय समास होते हैं। विशेषण विशेष्य के आधार पर इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय और विशेषण उभय पद कर्मधारय। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, जिसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व यानी कि पहले, पूर्व यानी कि पूर्व यहाँ आएगा और उत्तर हमारा यहाँ आएगा। पूर्व यानी कि पहले, उत्तर यानी कि बाद में। तो पूर्व में क्या होना चाहिए? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। जो विशेषण है हमारा वह पूर्व में हो, विशेषण पूर्व में हो। यानी कि हमें ये ऐसे कह सकते हैं, विशेषण प्लस विशेषण प्लस विशेष्य, इसे कहेंगे हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। जैसे कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः। तो यहाँ पर क्या है हमारा? कृष्ण क्या है हमारा? विशेष्य है और इसका विशेषण क्या है? कृष्ण। काला सांप, सांप कैसा? काला। तो जो उसकी विशेषता है वह पूर्व में आई है और जो विशेष्य है वह पर में आया है। तो हम इसे क्या कहेंगे? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। 2 चीज होंगी हमारी, विशेष्य और विशेषण। यदि विशेषण पूर्व में आएगा, यदि उसकी विशेषता पूर्व में आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे? पूर्व पद विशेषण। और यदि पर में आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे? विशेषण उत्तर पद
कर्मधारय। या फिलहाल हम इतना पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। जैसे हम इसका दूसरा एग्जाम्पल जान लेते हैं, रक्तम कमलम। कमल क्या है? कमल की विशेषता बताई जा रही है लाल कमल, लाल कमल। कमल कैसा? लाल। तो इसकी विशेषता कहाँ है? पूर्व में है, तो हम कहेंगे रक्तम कमलम। यानी कि जब हमें विशेषता पूर्व में दिखाई दे, दो चीज होंगी, विशेष्य और विशेषण। यदि विशेषता पूर्व में दिखाई देगी तो हम कहेंगे उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। जैसे एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर बाबूराम सक्सेना में आपके 3 एग्जाम्पल दिए हैं और तीनों को ही हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। तीनों ही एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेके आए हैं। नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, रक्तम कमलम। यानी कि ये भी हमारा जिस विभक्ति में ये है इसी विभक्ति में ये है। यह भी हमारा प्रथमा में है, यह भी प्रथमा में है। दोनों पद यहाँ पर कैसे मिलेंगे आपको? एक ही विभक्ति में मिलेंगे। दोनों पद प्रथमा विभक्ति में आपको मिलेंगे, एक ही विभक्ति में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। यहाँ पर ऊ का ओ हो गया है, गुण संधि हो गई है। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम। यानी कि समास करते समय हम विभक्ति का लोप कर देते हैं, हमारे पास बचेगा नील और उत्पलम। यानी आ के बाद ऊ आने पर हम उसका गुण कर देते हैं, ओ बना देते हैं और बन जाएगा हमारा नीलोत्पलम, नीलो उत्पलम। हम बहुत ज़्यादा इसमें कुछ जानने के लिए नहीं है, हमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को जानना है कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। इसके बाद विशेषण उभय पद कर्मधारय, विशेषण उभय, यहाँ पर भी गुण संधि हो गई है, विशेषण उभय पद कर्मधारय बन गया, विशेषण उभय पद कर्मधारय। उभय का मतलब होता है दोनों तरफ, उभय का मतलब होता है दोनों तरफ, उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों, दोनों हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों का मतलब क्या है? दोनों तरफ। दोनों तरफ यदि विशेषण होगा तो हम उसे कहेंगे विशेषणो उभय पद कर्मधारय। जैसे जैसे हमारा एग्जाम्पल है, कृष्ण च श्वेत च, कृष्ण काला और सफेद, काला और सफेद। यहाँ पर काला और सफेद दोनों क्या है? विशेषण हैं। काला और सफेद क्या है? दोनों ही विशेषण हैं, यह विशेष्य नहीं है। जहाँ दोनों तरफ विशेषण दिखाई देंगे तो हम उसे कहेंगे विशेषण उत्तर पद कर्मधारय। काला और सफेद, काला और सफेद क्या है? विशेषता है, तो विशेष्य यहाँ पर नहीं है, तो हम इसे कहेंगे विशेषण उभय पद कर्मधारय और बन जाएगा कृष्ण श्वेतः, कृष्ण श्वेतः, कृष्ण श्वेतः। इसी तरीके से यदि विपरीत में होंगे, यदि एक दूसरे के विलोम होंगे तब भी हो जाएगा। इसी तरीके से स्नातश्च अनुलिप्तश्च, स्नात अनुलिप्तः। इसी तरीके से चरम चर अचरः, चर अचरः, तो चराचरम, चर अचरः, चरः अचरः। इसी तरीके से कृतंच कृतंच अकृतंच, कृतंच अकृतंच, कृताकृतं, 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 कृतं कृतं च अकृतं च, कृतं च अकृतं च, कृताकृतं, कृताकृतं। इसी तरीके से चरम च अचराम च, चरम च अचराम चरम। यानी कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने दो चीज देखी। सबसे पहले तो हमने जाना कि हम कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास हमारा तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, जिसे हम कहते हैं समान अधिकरण तत्पुरुष समास, समान अधिकरण तत्पुरुष समास। यानी कि जिसके दोनों पद समान विभक्ति में हों उसे हम कर्मधारय समास कह देंगे। यहाँ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विशेषण विशेष्य होता है। यहाँ पर पूर्व और पर दोनों में विशेष्य विशेषण हमें दिखाई देगा, या फिर हमें उपमान उपमेय दिखाई देगा। विशेष्य विशेषण या उपमान उपमेय दिखाई देगा। उपमान उपमेय के बारे में भी हम बात करेंगे।
तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि यदि पूर्व में विशेषण होगा तो हम उसे कहेंगे पूर्व पद विशेषण पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। यदि विशेषण दोनों तरफ होगा तो हम कहेंगे विशेषणों उभय पद कर्मधारय। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, ये हमने जान ही लिया है। और यहाँ पर क्या है, हमने ये देखा कि एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं, यानी कि हम जहाँ भी विशेषण विशेष्य देखेंगे या केवल विशेषण विशेषण देखेंगे तो हम उसे कर्मधारय समास बना देंगे। इसके बाद हमने विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, ये जानना। विशेष्य क्या है, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वह विशेष्य है, विशेष्य है। और विशेषण क्या है कि जो विशेषता हम बता रहे हैं वह विशेषण है हमारा। इसके बाद हमारा एक और होता है उपमान उपमेय के आधार पर भी दो प्रकार होते हैं। उपमान उपमेय हम अलंकार में पढ़ते ही हैं कि उपमान उपमेय में उपमा का भेद, ये सब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। यहाँ पर हम आपको बहुत आसानी से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ भी हम अलंकार में अधिक ज़्यादा उलझ ही जाते हैं कि उपमान उपमेय के ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको एक शब्द देखना है उपमान और एक उपमेय, एक देखना है उपमान और एक उपमेय। उपमान कहते हैं हम, उपमान कहते हैं हम किसी विशेष चीज को हम उपमान कहते हैं, किसी विशेष चीज को हम उपमान कहते हैं। तो यहाँ हमने लिख रखा है उपमान और उपमेय। ये कह रहा है उपमान उपमेय के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि उपमान क्या है और उपमेय क्या है। उपमान क्या है और उपमेय क्या है। उपमान हम ये देख लें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है मान, मान यानी कि विशेष संज्ञा, विशेष संज्ञा यानी विशेष कोई नाम, विशेष कोई चीज, विशेष कोई चीज। और यहाँ पर दिख रहा है हमें उपमेय, उपमेय यानी कि उपमेय हमारी क्या है, एक सामान्य संज्ञा है, सामान्य संज्ञा है, सामान्य चीज की जब हम किसी विशेष चीज से उपमा करते हैं, सामान्य चीज की, सामान्य वस्तु की हम किसी विशेष चीज से तुलना करते हैं। जैसे हमने कहा कि उसका मुख चंद्र जैसा है, उसका मुख चंद्र जैसा है, तो मुख यहाँ पर क्या हो गया हमारा, उपमेय हो गया। और उपमान क्या हो गया, यहाँ पर चंद्र हो गया। चंद्रमा क्या है, उपमान है, यानी कि कोई सामान्य न होकर के कोई विशेष चीज होगी। जैसे हमने कहा कि उसका मुंह फूल की तरह है, उसका मुंह चंद्र की तरह है, उसका मुंह कमल जैसा है, वह व्याघ्र की तरह तेज दौड़ता है, या वह हिरण की तरह तेज दौड़ता है। सह हिरणेन दृषि धावती, वह हिरण की तरह। तो यहाँ पर क्या है कि वो तो सामान्य व्यक्ति है और उसकी विशेषता हमने हिरण से कर दी। यानी कि हमने कहा जो विशेषता बताई उसकी, जो हमने उसकी उपमा की, उसी को हम क्या कहेंगे, जो उपमा हमने जिस विशेष चीज से उपमा की उसे हम क्या कहेंगे, उपमान। जिस विशेष चीज से हमने सामान्य चीज की हमने विशेष चीज से उपमा कर दी, तो उस विशेष चीज को हम उपमान कहेंगे, और जो सामान्य चीज है उसे हम उपमेय कहेंगे। तो यहाँ पर उपमान उपमेय के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमान उत्तर पद कर्मधारय। उपमान यहाँ पूर्व में होगा या उत्तर में होगा। उपमान होगा यहाँ पर एक पद हमारा उपमान होगा, एक पद हमारा उपमेय होगा। उपमान यानी कि किसी विशेष चीज से तुलना कर देना, किसी सामान्य चीज की विशेष चीज से जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसे हम उपमान कह रहे हैं, यानी कि उसका मान बढ़ा रहे हैं। किसी विशेष चीज से तुलना करके क्या कर रहे हैं, उसका मान बढ़ा रहे हैं, यानी कि विशेष चीज को हम मान कह देंगे, विशेष चीज को उपमान। और सामान्य हमारा क्या है, उपमेय, उपमेय। तो यहाँ पर हमने यदि उपमान जो विशेष चीज है जिससे हमने तुलना की है विशेष चीज से, वह यदि पूर्व में होगा, दो पद होंगे, पूर्व
और उत्तर, पूर्व और उत्तर दो पद होंगे। यदि वह विशेष चीज पूर्व में होगी तो हम कहेंगे उपमान पूर्व पद कर्मधारय। यदि वही विशेष चीज यहाँ पीछे होगी तो हम कहेंगे उपमान उत्तर पद कर्मधारय, उपमान उत्तर पद कर्मधारय। जैसे अब हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं। उपमान और उपमेय हम समझ गए। उपमान क्या है कि किसी सामान्य चीज की विशेष चीज से तुलना कर देना, विशेष चीज से उसकी उपमा दे देना, वह क्या है? उपमान। उपमा दे देना उपमान, यानी कि उसकी विशेषता बढ़ा देना, उसका मान बढ़ा देना, वह उपमान है। और उपमेय क्या है? किसी विशेष चीज की, किसी सामान्य सी चीज की, किसी सामान्य चीज को हम क्या कहेंगे? उपमेय। और उपमान किसे कहेंगे? बहुत ज्यादा विशेष चीज को। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं, घन इव श्यामः, घन इव श्यामः, बादल की तरह घन इव श्यामः। श्याम कैसा है? श्याम कैसा है? घन की तरह है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? उपमान पूर्व पद। तो ये क्या है हमारा? उपमान जो है सामान्य है। श्याम तो हमारा क्या है? श्याम क्या यानी कि काला। काला कैसा है? बादल की तरह काला है, बादल की तरह काला है। तो यहाँ कालापन कैसा है? सामान्य है, सामान्य है। और घन यानी बादल क्या है? विशेष है। बादल तो विशेष ही होते हैं, विशेष है। जो चीज केवल दुनिया में एक अकेली है या बहुत कम मात्रा में है, उससे हमने उपमा दे दी। कभी उपमा छोटी चीज से नहीं दी जाती है, हमेशा बड़ी चीज से उपमा दी जाती है जो कि सीमित दायरे में होती है। तो यहाँ पर क्या है? श्याम जो कालापन है, जो कालापन है हमारा, वो उसकी तो कोई दायरा नहीं है। ये पेन भी काला है, यहाँ पर ये कलर काला है, बहुत सारी चीजों के कलर काले, बहुत सारी हमारे आसपास दिखाई देने वाली चीजें, हमारे घर में ही हमें 10-20 चीजें काले कलर की दिखाई दे जाएंगी, लेकिन बादल तो हमें केवल एक ही दिख रहा है। तो यहाँ पर विशेष क्या है? विशेष क्या है हमारा? हमें पहले ये देखना है कि विशेष यहाँ पर है क्या। यदि विशेष हमारा पूर्व में है तो हम कहेंगे उपमान। विशेष को हमने क्या कहा था? उपमान। तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय। यदि यही विशेष हमें उत्तर में दिखाई देगा तो हम उसे बोल देंगे कि विशेष उपमान उत्तर पद कर्मधारय। तो यहाँ पर विशेष क्या है हमारा? घन एव श्यामः। श्याम कैसा है? घन की तरह है। घन एव घन की तरह श्याम, घन की तरह श्याम यानी कि बादल की तरह काला है, बादल की तरह काला है। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है? उपमेय है, उसकी उपमा किससे दी जा रही है? बादल से। तो वहां पर हम पूर्व में दे रहे हैं उसे, तो पूर्व पद कहेंगे। जैसे चंद्र एव आह्लादकः, चंद्र की तरह आह्लादक है, चंद्र की तरह आह्लादक है। ये हमने देखा कि चंद्र क्या है? चंद्र हमारा विशेष चीज है। जैसे विशेष के कुछ हम आपको नाम बता देते हैं, जैसे बादल, चंद्र, सूरज, कमल, फूल, इस तरीके की चीजें हमारे अधिक ज्यादा किस में आती हैं? उपमान में आती हैं। इस तरीके की चीजें हमारे उपमान में आती हैं। जैसे हम देते भी रहते हैं कि अरे वो तो उसका कलर तो प्रकाश की तरह, वो प्रकाश की तरह चमकता है, वह प्रकाश की तरह चमकता है। तो वह प्रकाश तो यहाँ पर विशेष चीज हो गई और सामान्य से हमने उसकी तुलना कर दी, सामान्य चीज की हमने बहुत ज्यादा विशेष से तुलना कर दी। तो अब क्या है यहाँ पर? जैसे चंद्र एवं आह्लादक, तो यहाँ पर ये हुआ। इसके बाद उत्तर पद, उत्तर पद, तो यहाँ पर हम दो चीज देख रहे हैं, पुरुष व्याघ्र एव, पुरुष व्याघ्र एव, पुरुष व्याघ्र की तरह है, पुरुष व्याघ्र की तरह है। घन एव श्यामः, श्याम घन एव घन की तरह श्याम है। तो यहाँ पर हमने कहा पुरुष
व्याघ्र एव, पुरुष व्याघ्र की तरह है, पुरुष व्याघ्र की तरह है। अब हमें यहाँ पर दो चीज दिखाई दी, एक तो हमें व्याघ्र दिखाई दिया, व्याघ्र, और एक हमें पुरुष दिखाई दिया। तो यहाँ पर इन दोनों में विशेष क्या है, हमें तुलना करनी है कि उन दोनों में विशेष क्या हो सकता है। तो हमें यहाँ पे पता ही चल रहा है पुरुष तो नहीं, व्याघ्र ही विशेष है। तो विशेष हमारा कहाँ दिख रहा है, उत्तर में दिख रहा है। तो हम कहेंगे उत्तर पद, उत्तर पद उपमान उत्तर पद कर्मधारय समासः। इसी तरीके से यहाँ पर कमल, यहाँ पर मुख और यहाँ कमल, मुखम कमलम एव, मुख कमल की तरह है, पुरुष व्याघ्र की तरह है। तो यहाँ पर एक मुख है और एक कमल है। तो यहाँ पर विशेष हम समझ ही रहे हैं, विशेष को हम क्या कहेंगे, उपमान, उपमान कहेंगे। उपमान कहाँ आ रहा है, उत्तर में आ रहा है, तो हम इसकी परिभाषा अपने आप कर लेंगे, उपमान उत्तर पद कर्मधारय। और यहाँ पर उपमेय कहाँ आ रहा है, पूर्व में आ रहा है, उपमेय पूर्व पद कर्मधारय। हम इसकी दो तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। एक तो हम इसकी परिभाषा ये कर सकते हैं, जैसे हमने इसकी परिभाषा निकाली कि हमने देखा कि पुरुष तो सामान्य है, सामान्य है पुरुष तो, सामान्य को हम क्या कहते हैं, उपमेय। और ये क्या है हमारा, यहाँ पर व्याघ्र विशेष है, व्याघ्र हमारा क्या है, विशेष है, व्याघ्र हमारा विशेष है। तो विशेष कहाँ है हमारा, उत्तर में है। तो हम कहेंगे कि उपमान उत्तर पद कर्मधारय, या हम कहेंगे उपमेय पूर्व पद कर्मधारय। दो दो परिभाषाएं इसकी हम बनाएंगे, दो दो कैसे भी पूछ सकता है, या तो ऐसे पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ऐसे भी बोल सकते हैं। यदि ये इस तरीके का आया और उसने कहा, उसमें आया है हमारा कि ये वाला जो एग्जाम्पल है हमारा, उपमान उत्तर पद कर्मधारय है या उपमान उपमान पूर्व पद कर्मधारय है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उपमान उत्तर पद कर्मधारय। यदि उपमान उत्तर पद कर्मधारय ना दिया हो और दिया हो उपमेय उत्तर पद कर्मधारय है या उपमान उत्तर पद कर्मधारय है, तो वहां पर हम कहेंगे कि उपमेय, उपमेय उपमेय पूर्व पद कर्मधारय है। ये कैसा है, उपमेय। ये हमें निकालना आना चाहिए कि उपमेय हमारा कहाँ आ रहा है, उपमान कहाँ आ रहा है। यदि हम ये निकालना सीख जाएंगे, एक शब्द है हमारा उपमान और एक उपमेय। क्या शब्द है, उपमान, और एक है हमारा उपमेय, उपमेय। एक है हमारा पूर्व, पूर्व पद, पूर्व पद, और एक है हमारा उत्तर पद, एक है हमारा पूर्व पद, पूर्व पद, और एक है हमारा उत्तर पद, उत्तर पद। अब हमें क्या देखना है, उपमान यदि पूर्व में है तो हमें कहना है उपमान पूर्व पद कर्मधारय। यदि उपमान उत्तर में है तो हमें कहना है उपमान उत्तर पद कर्मधारय। यदि उपमेय पूर्व में है तो हम बोलेंगे उपमेय पूर्व पद कर्मधारय। यदि उपमेय उत्तर में है तो हम बोलेंगे उपमेय उत्तर पद कर्मधारय। यदि हमें समास में यह पहचानना आ जाएगा कि उपमेय कहाँ पर है और उपमान कहाँ पर है। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे, उपमान यानी कि विशेष चीज, मान। जब दो चीजों में कोई एक विशेष दिखाई दे रहा होगा, जैसे घन एवं श्याम, काले बादल, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बादल विशेष है। एक शब्द यहाँ पर घन है, बादल है, एक शब्द हमारा बादल है और एक है काला। अब काले को आप विशेष कहेंगे भाई, जो हमारा बादल है और एक है काला, तो यहाँ पर आप विशेष किसे कहेंगे, किसे आप सबसे ज्यादा मानेंगे, बादल को व काले को, बादल को ही मानेंगे। चंद्र और आह्लादक, चंद्र और आह्लादक में आप किसे मानेंगे, चंद्र को ही मानेंगे।
जैसे पुरुष और व्याघ्र, यहाँ पर विशेष क्या है, हमें वहाँ पर हमें देखते ही पहचान में आ जाता है कि यहाँ पर उपमान कौन सी चीज है और उपमेय कौन सी चीज है। यदि हम जानते हैं कि उपमान उपमेय कौन सा है तो हम उसके पद भी वहीं पर सेट कर देंगे और हम वहाँ पर उसको बना लेंगे कि ये यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, इसका नाम ये आएगा। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है और ये ज्यादातर यहाँ पर इस तरीके से होता रहता है। अभी हम इसका दोबारा पुनरावृत्ति करेंगे, इससे पहले हम एक छोटा सा पॉइंट और इसमें जान लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास समाप्त हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है, किम शब्द का अर्थ खराब या बुरा तो कर्मधारय, यानी कि एक किम शब्द है, किम का अर्थ यदि कुत्सित हो, किम का यदि कुत्सित माने होता है बुरा या खराब, कुत्सित माने होता है बुरा या खराब, बुरा या खराब। कुत्सित माने यदि किम के स्थान पर, किम का अर्थ, एक शब्द है हमारा किम के बहुत सारे अर्थ होते हैं। किम हमारा एक अव्यय शब्द है, किम क्या है, एक अव्यय शब्द है। भगवान किम इच्छति, भवतः नाम किम अस्ति, भगवान, इस तरीके से भवतः मातु नाम किम अस्ति, भवतः ग्रामस्य किम अस्ति, भवतः ग्रामस्य नाम किम अस्ति। इस तरीके से किम यदि, किम का मतलब बहुत सारे अर्थ होते हैं। क्या, वहां पर क्या अर्थ है कि क्या है, क्या, वहां पर क्या। और यहाँ पर किम यदि कुत्सित अर्थ में आए, कुत्सित यानी कि बुरा या खराब, किम का अर्थ यदि बुरा या खराब आए, किम का अर्थ यदि बुरा या खराब आए, बुरा और खराब को हम संस्कृत में कुत्सित बोलते हैं। कुत्सित के बाद यदि संज्ञा आ जाए, कोई कैसा भी कोई नाम आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, कर्मधारय हमारा हो जाएगा, कर्मधारय समास हमारा हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, हमने इसके एग्जाम्पल लिए हैं। कुत्सित पुरुषः, कुत्सित प्रभु, कुत्सितः प्रभु बराबर किम प्रभु। यहाँ पर जो किम आपको दिखाई दे रहा है ये कुत्सित अर्थ में है, यानी बुरे अर्थ में है। बुरा प्रभु, इसका अर्थ हम कहेंगे क्या प्रभु नहीं कहेंगे, क्या प्रभु नहीं कहेंगे, इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे, बुरा प्रभु यानी बुरा स्वामी। जैसे कुत्सित पुरुषः, किम पुरुषः यानी कि बुरा पुरुष, किम पुरुषः कौन पुरुष नहीं, बुरा पुरुष। किम का अर्थ क्या है, बुरे में, यानी कि यदि हम इसका क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा भाव है कि हम इसका अर्थ क्या निकाल रहे हैं। यदि हम इसका अर्थ बुरा निकाल रहे हैं, खराब निकाल रहे हैं, कुत्सित में निकाल रहे हैं, हम इसका विच्छेद फिर कैसे करेंगे, कुत्सित लिखेंगे। इसी तरीके से कुत्सित देशः किम देशः, बुरा देश। कुत्सित सखा किम सखा, बुरा सखा, यानी कि किम का अर्थ यदि कुत्सित हो, कुत्सित यानी बुरा हो, खराब हो, बेकार हो, यानी बेकार व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, बहुत खराब व्यक्ति, तो वहां पर हमारा कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा और आएगा किम देशः, किम पुरुषः, किम सखा, किम पितु, किम मातु, किम भ्राता, किम भगिन्या। इस तरीके से किम का हमारा किम हमारा आएगा और किम का अर्थ हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, कुत्सित निकालेंगे। इसके बाद हमें विशेष ध्यान रखना है जो कि अधिक ज्यादा पूछ लिया जाता है। क्राता अर्जुनियम में खुद यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया है, कुत्सित सखा, किम सखा, किम प्रभु भी दिया है, कुत्सित प्रभु, किम प्रभु। जो कुत्सित प्रभु, ये वाला एग्जाम्पल भी हमारा क्राता अर्जुनियम में आपको देखने को मिल जाता है। तो हमने पढ़ा कर्मधारय समास विशेष विशेषण होगा। विशेषता यदि पूर्व में होगी तो हम कहेंगे विशेषण, हम उसका नाम देंगे विशेषण
विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। यदि उत्तर में होगी तो हम कहेंगे विशेषण, ऐसा नहीं होता है, दोनों में होगी, या तो विशेषता पूर्व में होगी या दोनों तरफ होगी, या तो पूर्व में होगी या दोनों तरफ होगी। इसके बाद हमने उपमान उपमेय, हमें दो चीज आनी चाहिए यहाँ पर, हमें एक चीज आनी चाहिए यहाँ पर हमें, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण और विशेष्य यदि हम जानते हैं तो हम इसको आसानी से कर ले जाते हैं। उसके बाद यदि हम उपमान उपमेय भी जानते हैं तो भी हम इसे बहुत आसानी से निकाल ले जाते हैं। यानी कि इसकी क्या है, यदि इसकी विशेषता पूर्व में आएगी तो हम कहेंगे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम विशेषता किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषता यानी कि उसके गुण को कहेंगे हम, उसके गुण को विशेषता कहेंगे। गुण प्लस संज्ञा भी कह सकते हैं हम इसे, गुण प्लस संज्ञा, गुण प्लस संज्ञा। यानी कि पूर्व में हमारा क्या होगा, गुण होगा, कोई विशेषता होगी, कोई गुण होगा उस व्यक्ति का। यानी कि चतुरः बालकः, चतुरः बालकः, यानी बालक की क्या है, बालक का गुण है, बालक की विशेषता है। चतुरः बालकः, चतुर बालकः। कृष्णः बालकः, काला बालक। श्वेतः बालकः या उद्दण्डः बालकः, उद्दण्डः बालकः। वाचालः बालकः, यानी कि उसकी विशेषता कहाँ होगी, पूर्व में होगी। विशेषता तो हम उसकी वैसे भी देखते ही हम पहचान ले जाते हैं कि विशेषता, जैसे हम कहें पीतम आम्रम, पीला आम, रक्तम सेवम, लाल सेब। इस तरीके से हम उसकी विशेषता हम नाम से ही पहचान लेते हैं, वहां पर कोई विशेष ज्यादा ऐसी चीज है नहीं। इसके बाद हमें किम वाला आना चाहिए, उपमा उपमेय वाला आना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, हमने यहाँ पर कर्मधारय समास पढ़ा। यदि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है, इससे पहले हम थोड़ा सा कर्मधारय समास पढ़ चुके हैं पर वहां पर इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ था, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। इसके बाद हम द्विगु समास पढ़ेंगे, इसके बाद हम द्विगु समास पढ़ेंगे, द्वंद्व पढ़ेंगे, फिर बहुब्री समास पढ़ेंगे। थोड़ा व्यस्तता रहती है क्योंकि हमें विद्यालय भी जाना होता है, वहाँ भी हम कम से कम 6-7 घंटे विद्यालय में भी रुकते हैं। उसके बाद हमारे घर पे भी काम होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस तरीके की चीज़ें क्यों बता रही हूँ कि घर पे भी काम होते हैं, ये तो पर्सनली सबका होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद मैंने कुछ बात की थी संस्कृत स्पीकिंग के बारे में कि हम संस्कृत बोलना सीखेंगे। जैसे मम नाम राधिका, भवतः नाम किमस्ति, भवत्याः नाम किमस्ति, मम मातु नाम श्रीमती सुशीला देवी अस्ति, सुशीला देवी अस्ति। भवतः मातु नाम किमस्ति वा भवत्याः मातु नाम किमस्ति, मम पितु नाम श्री शिवः। भवतः पितु नाम किमस्ति वा भवत्याः पितु नाम किमस्ति। इस तरीके से हम संस्कृत में परिचय देते हैं। मम नगरस्य नाम इगलाशः अस्ति। भवतः नगरस्य नाम किं वा भवत्याः नगरस्य नाम किं। भवती कुत्र निवसति, भवती किं करोति, भवती संस्कृतं जानति किम। इस तरीके से हम संस्कृत को बोलना सीखेंगे, लेकिन वो हम जब ही करेंगे जब आपकी इच्छा होगी, जब आपकी इच्छा हो रही होगी, क्योंकि हमारे पास भी व्यस्तता चल रही है और इधर ये भी चल रहा है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे कि यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण जो है आपका बाबूराम सक्सेना का, पहले हम उसे पढ़ लेंगे। उसमें हम थोड़ा सा रूपों को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, धातु रूपों को भी पढ़ेंगे। रूपों को हम इस तरीके से डिजाइन करके लेके आएंगे आपके लिए, इस तरीके से उसकी सज्जा की गई होगी। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं ऐसे संस्कृत माध्यम से भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन संस्कृत माध्यम से पढ़ाने में थोड़ा सा भाषा हमारा क्या करती है, भाषा हमारा विचारों का आदान प्रदान करती है। यदि हम कोई ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं
कि हम उसके विचारों को, हम उनकी बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें समझने में थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो मेरी इच्छा ये है कि पहले मैं आपको बोलना सिखा दूँ, पहले मैं आपको अच्छे से संभाषण करना सिखा दूँ, बात विचारों का आदान प्रदान करना। यदि आप इसी भाषा में सीख जाओगे तो उसके बाद हम आराम से संस्कृत में पढ़ाया करेंगे। क्योंकि हम, ऐसा नहीं है कि, मैं ये नहीं कह रही कि आपको आता नहीं है, हम सबको आता है। हमारे क्या है कि हम हिंदी को बोलते हैं, हिंदी को ही हम जीते हैं। इस समय हम क्या है कि हमारे प्रांत में हिंदी को ही अधिक ज़्यादा, और हमारे संस्कृत वाले तो हिंदी को ही जी रहे हैं। माना कि आंग्ल भाषा का भी बहुत ज़्यादा प्रसार प्रसार है। आंग्ल भाषा, हम कहीं भी जाते हैं तो आंग्ल भाषा इतना ज़्यादा बोली जाती है, इतना ज़्यादा बोली जाती है। मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि मेरे विद्यालय में इतना ज़्यादा आंग्ल भाषा का प्रयोग होता है। वहाँ मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि इतना ज़्यादा ये इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं भी वहाँ पर संस्कृत बोलती हूँ, मुझसे भी लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि हमें, वो लोग इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पर, तो हम बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं, पर कोई एकाध शब्द ऐसा हो जाता है कि हम उसका अर्थ नहीं जान पाते हैं, यानी कि उस विचार को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने क्या बोलना चाहा। इसी तरीके से आप नई नई भाषा सीखोगे, आप नई भाषा में पढ़ोगे तो थोड़ी सी वहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। इसीलिए पहले हम हिंदी में पढ़ लें, उसके बाद हम संस्कृत में भी पढ़ेंगे, और हम संस्कृत बोलना सीखेंगे ही सीखेंगे। हमें संस्कृत भाषा यदि ली है तो हमें संस्कृत बोलना सीखना ही सीखना है। और केवल हमें संस्कृत बोलना सीखना ही नहीं है, हमें संस्कृत को ही बोलना है, और हमें संस्कृत ही जीना है। हमें संस्कृत ही जीना है, यानी कि हम संस्कृत को ही जिएंगे, संस्कृत में ही बोलेंगे, संस्कृत में ही सोएंगे, संस्कृत में ही खाएंगे, संस्कृत में ही पढ़ेंगे, और संस्कृत में ही चलेंगे। हर काम हमारा संस्कृत में होगा। तो संस्कृत के लिए नमः संस्कृता है। अभी के लिए बस इतना ही। संस्कृत को मेरा बहुत बहुत नमन है। नमस्ते।